Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Myself Abdur Rauf, your chemistry teacher. Today our topic is ethonic acid. देखिए इससे पहले जो है हमने इथेनॉल के बारे में पढ़ा है। उसके हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल पढ़े हैं। ठीक है, तो ये जो एसिटिक एसिड जो है ये दूसरा वाला कंपाउंड है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। दो ही कंपाउंड्स के बारे में हमें 10th क्लास में पढ़ना है। इथेनॉल को हमने डिस्कस किया है, अब हम इथोनिक एसिड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आवर टॉपिक इज इथोनिक एसिड। इथोनिक एसिड, ठीक है, सो दिस इज आवर टॉपिक। इसको जो है, इसका दूसरा नाम जो है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है ये है दूसरा नाम इथोनिक एसिड का। ठीक है, तो इसका जो इथोनिक एसिड का या एसिटिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? वो है CH3COOH। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड और इथोनिक एसिड। ठीक है, देखिए ये जो COOH ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जिन कंपाउंड्स में ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को हम कार्बोजिलिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो COOH जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है और जिन कंपाउंड्स में ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हम कार्बोजिलिक एसिड्स बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो एसिटिक एसिड जो है इट इज़ आल्सो कार्बोजिलिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज ए कार्बोजिलिक एसिड कंपाउंड। क्यों है ये कार्बोजिलिक एसिड कंपाउंड? क्योंकि इसके पास COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो है एसिटिक एसिड जो है ये सेकंड मेंबर है कार्बोजिलिक एसिड कंपाउंड्स का। सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड कंपाउंड्स। ठीक है, पहला वाला जो इनका जो मेंबर है वो है फार्मिक एसिड। जो ये आंट्स होते हैं ना, उन जो जिनको हम आंट्स जो होते हैं वो जो इंसेक्ट्स होते हैं, जब भी वो हमारे स्किन को बाइट करते हैं तो हमें जो है थोड़ा सा पेन फील होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं फार्मिक एसिड को। ठीक है, तो फार्मिक एसिड जो है, फार्मिक एसिड इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड कंपाउंड्स और एसिटिक एसिड जो है सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड कंपाउंड्स। ठीक है, हाँ, तो अब जो है वेनिगर को हम सिरका भी बोलते हैं। इसे जो है आपको पता है जब भी हम घर में अचार बनाते हैं तो इस सिरके को हम इस्तेमाल करते हैं वो अचार बनाने में। ठीक है, तो वेनिगर जो है ये होता क्या है? देखिए, अगर आपके पास वाटर है, वाटर में अगर आपने 5 to 8% एसिटिक एसिड ऐड किया, 5 to 8%,
अगर आपने 5 to 8% एसिटिक एसिड वाटर में ऐड किया, जो आपका सोल्यूशन जो बन जाता है उसे हम विनेगर कहेंगे। ठीक है, तो 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन वाटर। इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को हम विनेगर कहेंगे। अगर आपने वाटर लाया, उसमें अगर आपने 5 to 8% एसिटिक एसिड ऐड किया, उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम विनेगर बोलेंगे। ठीक है, विनेगर का इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है कि वी यूज़ इट एज ए प्रिजर्वेटिव इन द प्रिकल्स। ठीक है, आचार जो हम घर में बनाते हैं, उस आचार को हम ऐड करते हैं हम ये विनेगर। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि इट एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव। ठीक है, नाउ ग्लाइशियल एसिटिक एसिड, ग्लाइशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, ग्लाइशियल एसिटिक एसिड हम किसे कहेंगे? देखिए, ये जो एसिटिक एसिड जो है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है, अराउंड 18 डिग्री। तो जब भी हम इसको कूल करते हैं, कूल करने के बाद ये फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने के बाद इट फॉर्म्स आइस लाइक सॉलिड, आइस लाइक सॉलिड। ठीक है, दैट आइस लाइक सॉलिड, आइस लाइक सॉलिड looks like a glacier, looks like a glacier, looks like glacier। दोबारा से मैं बोलता हूँ, एसिटिक एसिड जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है, नियरली 17 डिग्री। तो जब भी हम इसको कूल करते हैं, कूल करने के बाद ये फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने के बाद ये आइस लाइक सॉलिड बनाता है, और दैट आइस लाइक सॉलिड जो है, इट लुक्स लाइक ए ग्लेशियर। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं हम उसको? क्योंकि जब भी हम इसको कूल करते हैं, ये फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने के बाद ये इट फॉर्म्स आइस लाइक सॉलिड विच लुक्स लाइक ए ग्लेशियर। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, विनेगर हम किसको कहते हैं? अगर आपने 5 to 8% सोल्यूशन बनाया एसिटिक एसिड का वाटर में, उसे हम विनेगर कहेंगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसे कहेंगे? जब भी हम एसिटिक एसिड को कूल करेंगे, कूल करने के बाद ये फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने के बाद इट फॉर्म्स आइस लाइक सॉलिड विच लुक्स लाइक ए ग्लेशियर। दैट इज़ वाई we called it ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब इसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, या एसिटिक एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या है? देखिए, एसिटिक एसिड जो है ये कलरलेस लिक्विड है ये। ठीक है, इसका जो टेस्ट जो होता है वो सोर होता है। इट इज
हीट अप किया था। हीट अप करने के बाद ये जो हमारा जो टेस्ट ट्यूब है इसमें रिएक्शन हो गई। रिएक्शन होने के बाद अगर आप इस वाटर को स्मेल करेंगे तो इसका जो स्मेल होगा दैट विल बी स्वीट। क्यों इसकी स्मेल जो है स्वीट होगी? क्योंकि जो एस्टर्स यहाँ पे बन गए वो मिक्स हो गए किसके साथ? वाटर के साथ। दैट इज़ वाई टेस्ट ऑफ द वाटर विल बी स्वीट बिकॉज एस्टर्स दे हैव sweet smell. That is why we use them as perfumes and we also use them as flavoring agents. So this lecture it was all about ethonic acid, chemical properties of ethonic acid and physical properties of ethonic acid. Thank you very much.